खुदा के लोगों, मुख्तारे दो आलम मौलूद मुकद्दस खुदावंद यस्सु मसीह के उत्तम और पाक और जलाली बेमिसाल नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। मैं हूं फरियाद गिल। आपसे दरख्वास्त करता हूं, अगर अभी तक लॉगॉस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दिया करें। यही आपकी मोहब्बत होती है। थैंक यू सो मच। खुदा आप सबको बरकत दे। मसीही हमारे बड़ी कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मसीही हैं जिनकी बच्चियां, छोटी बच्चियां जो हैं वो लोगों के घरों में जाकर काम करती हैं और इसका नतीजा ये होता है कि कोई ना कोई बुरी खबर आती रहती है। हालांकि हमें कोशिश करनी चाहिए, ज़्यादा मेहनत करें, डबल ड्यूटी करें, लेकिन कम सन बच्चियों को ख़ास तौर पर घरों में ना भेजें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खराबी का बायस है। उनकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे होते हैं हम, और फिर वो सारी उम्र यही काम करती हैं। ये भी सच है कि जाहिर है गुर्बत है, रोटी पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, उन पर मेहनत करें। आजकल तो ऐसे इदारे भी हैं जो तालीम में आपकी मदद करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल की फ़ीस कम है, तो आप ज़रूर इस पर फोकस किया करें, या फिर बच्चों को कोई टेक्निकल एजुकेशन दें। लड़कियां हैं तो कोई सिलाई मशीन का काम जिस तरह से हो सकता है, ब्यूटिशियन हो सकती हैं, और भी कई काम हैं जो वो कर सकती हैं। अगर वो पढ़ जाती हैं तो और अच्छे पेशों में जा सकती हैं। और इसी तरह से लड़के भी पढ़ें, या फिर बहुत सारे टेक्निकल काम हैं वो सीखें ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजरे। या आप लोग कोई छोटा मोटा अपना कारोबार करें। ज़रूरी नहीं है कि लाखों का करें, चंद हज़ारों में भी कारोबार शुरू हो जाते हैं। तो इससे यह है कि आप इज़्ज़त वाली ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। तालीम, हुनर और कारोबार। मैंने एक वीडियो चंद दिन पहले दी थी भट्टा के ऊपर, जो लोगों के साथ एक फ्रॉड हो गया। आप जानते हैं, मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं असल में खिदमत में आते ही इसलिए हैं ताकि लूट मार करें, और फिर वो फ्रॉड करके जब बंदा चला गया, मैंने कहा था कि आप कौन से ज़माने में जी रहे हैं भाई। कोई बंदा आता है आपसे फ्रॉड करके चला जाता है। आजकल तो हर बंदे को पता है कि भाई ये स्कैम हो रहे हैं, धोखे हो रहे हैं, तो हमने इनसे बचना है। और मैंने उसी व्लॉग में कहा था कि कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने भट्टे पे काम करके मेहनत की है। सुबह जल्दी जाते थे, शाम तक मेहनत करते थे और अपने बच्चों को पढ़ाया। एक शख्स की मुझे कॉल आई, उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया और उन्होंने कहा जी मैंने ऐसा ही किया, मैंने बच्चों को पढ़ाया, उनको हुनर सिखाया, एक बच्चे को पैसे लगा के मस्कत भेजा और बाकियों के ऊपर भी मेहनत की है, और ये सारा कुछ भट्टे के काम से किया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदारा मेहनत भी करें, खुदा के साथ भी चलें, खुदा के कलाम की तरफ भी आएँ, दुआ भी करें, और साथ ही साथ कोशिश करें कि जो आज हम कर रहे हैं कल हमारा इससे बेहतर हो। और अगर आप खुदा पर भरोसा रखेंगे, खुदा के साथ चलेंगे, तो तब ऐसा ज़रूर होगा। मैं उस बंदे के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ। बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है। हमारे अपने वालिद साहब, मेरे वालिद साहब जो हैं, वो साइकिल पर काम करते थे, मनियारी वगैरह के आइटम बेचते थे, और उन्होंने हम सबको उसी मजदूरी से पाला है। और फिर ये भी है कि हमारे चचा फौत हो गए थे और चची ने भी दूसरी शादी कर ली थी, और वो बच्चे जो थे वो भी हमारे साथ ही पले बड़े हैं। तो मेरे वालिद साहब की कमाई से तकरीबन 10 बच्चे पले बड़े हैं जी। और हम उनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो जो किसी ने कहा, ट्रेनिंग का कहा, पढ़ने का कहा, सादा बंदे थे वो, खुदा के साथ चलते थे, लेकिन मेहनती और वफादार, कोई फ्रॉड नहीं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा मेहनत तो आप कर रहे हैं, लेकिन बेहतरी की तरफ जाएं। बच्चों को तालीम की तरफ लेकर आएं, या हुनर की तरफ लेकर आएं, या कारोबार की तरफ लेकर आएं। कई कारोबार मैंने आपको बताया बिल्कुल थोड़े पैसों से भी शुरू हो जाते हैं।
उसके लिए आप यूट्यूब से गाइडलाइन ले सकते हैं, वीडियोस वगैरह दे सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। अब ये जो जुल्म हुआ है बच्ची पर, 13 साल बच्ची है, जरनाब नूर, लाहौर से, थॉमस मसीह की बच्ची, और इसकी माँ का नाम सरिया बीबी है। जब ये किसी घर में जाती है और कुछ उससे नुकसान हो जाता है थोड़ा सा, तो वो लोग जो हैं इसके बाल काट देते हैं, तशद्दुद करते हैं। बर्तन में से बस टूटे थे थोड़े से। अच्छा, बर्तन टूट गए। फिर बर्तन टूटने के बाद क्या किया उन्होंने? उन्होंने फिर मेरे से तब से मुझे मारना शुरू किया। पहले उसके मियाँ ने मारा है, ठीक है। उसने मारा, फिर मुझे मेरे पाँव उल्टा करके मुझे मेरे पाँव की तलियाँ कुटी हैं, फिर मेरे जिस्म पे मुझे मारा है। अच्छा, उसके बाद फिर मेरे हाथ पाँव पे उंगलियाँ मरोड़ी हैं, जी। फिर मेरे बाल काट दिए, फिर मुझे गाड़ी पे छोड़ दिए किसी के पास। मैं उनकी मिन्नतें की थी कि मेरे बाल ना कटे, फिर कहते आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। सिर्फ बर्तन टूटने की वजह से उन्होंने ये कर दिया। कितनी अफसोसनाक की हरकत है उन लोगों की। इन लोगों को कोई खुदा खौफी नहीं है। और भाई आपके बच्चों से भी तो नुकसान हो सकता है ना। लेकिन ये मसीहियों पर अपनी फ्रस्ट्रेशन और जो भी गुस्सा वगैरह होता है वो निकाल लेते हैं। तो किसने बचाना है? हमने खुद बचाना है। आप वालिद हैं, आपने बचाना है। और अगर वालदा भी मेहनत कर रही हैं तो मैं आपसे कहूंगा भाई बच्चों को तो आप पढ़ाएं ना, उनको तो तालीम दें, उनको तो हुनर दें। आप दोनों किस लिए मेहनत कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि ज़रूरियात बड़ी हैं, महंगाई बहुत है, लेकिन फिर भी मैनेज करें, फजूल खर्ची कम करें, शादियों वगैरह पे, सालगिरह वगैरह पे बहुत कम खर्च करें, बहुत ज़रूरी जो है वो करें। बड़ी हलीमी के साथ आप आगे बढ़ें। यकीन माने खुदा आपके साथ होगा, खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपकी ज़रूरत पूरी करेगा। हमारी इदारों से यह भी दरख्वास्त है कि बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। जो तशद्दुद उस पर हुआ है, जुल्म हुआ है, उसका इंसाफ मिले। वो भीख तो नहीं मांगती थी, वो मेहनत करती थी। आल्दो मैं इस मेहनत के हक में नहीं हूं, मैंने पहले बता दिया, इसलिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं इसके। तो खुदा हमारी सारी कौम को, मसीहियों को बरकत दे, तरक्की बख्शे, शादमानी बख्शे, अक्ल और दानिश बख्शे, और अपने कलाम की रोशनी बख्शे, अदम मार्फत से उरूज मार्फत की तरफ जाने का और शादमानी हासिल करने का फजल अता फरमाए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए एक प्रोजेक्ट है। वो मसीही जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के इलाके में हैं ख़ास तौर पर, और रेंट पे हैं, या वो अपनी जगह लेना चाहते हैं, तो हम दूसरे लोगों से कम प्राइस में उनको जगह दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे भी और ऑन कैश भी। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जल्द ही रेट अपडेट हो जाएंगे, तो आपके पास मौका है, आप जल्द कांटेक्ट करें। इसको संजीदगी से लें ताकि हम आपको प्लाट दे सकें। थैंक यू सो मच।